हफ्ते की शुरुआत है तो पहले मार्केट वीकली डेटा देख लें। बिल्कुल वीकली देख देते हैं। यूरोप को छोड़कर दुनिया भर के सारे बाजार, बड़े बाजार स्पेशली पिछले हफ्ते अच्छे रहे, मजबूत रहे। यूरोप में भी कैक और फुटसी आधा आधा परसेंट टाइप कमजोर थे, बाकी सब अच्छे ही थे। निफ्टी में 3 हफ्तों की गिरावट पर ब्रेक लगाए, फाइनली 0.3% ही सही लेकिन ऊपर बंद हुआ है निफ्टी। बैंक निफ्टी लगातार तीसरे हफ्ते और मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स लगातार चौथे हफ्ते कमजोर है, तो बाजार की दो कमजोर कड़ी है। दिग्गजों में बैंक निफ्टी वाला इंडेक्स और छोटे शेयरों में मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स लगातार चौथे दिन कमजोर। इट इज समथिंग टू मच। स्मॉल कैप इंडेक्स लगातार दूसरे हफ्ते फिर से मजबूत रहा है और सबसे मजबूत इंडेक्स अगर कोई दिख रहा है इस वक्त तो यही अकेला है। मेटल इंडेक्स सेक्टर्स में सबसे बेहतरीन, सबसे मजबूत इंडेक्स है। 0.3% की तेजी पिछले हफ्ते फिर से दिखाई, बेस्ट परफॉर्मर रहा है। अब आइए डेली डेटा। निफ्टी लगातार दूसरे दिन कमजोर आए। शुक्रवार को 4 दिनों के हायर हाई हायर लो बनने पर ब्रेक लगाए, बल्कि इसके विपरीत लोअर लो लोअर हाई बनाए, यानी कि कमजोरी के संकेत निफ्टी से आते हुए दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी लगातार तीसरे दिन कमजोर रहा है, लोअर हाई भी बनाया है, ये भी कमजोरी के संकेत दे रहा है। बस एक ही राहत की बात है कि 29 दिनों की जो इसकी क्लोजिंग ट्रेडिंग रेंज है, 58,800 के नीचे बंद होता नहीं, 59,800 के ऊपर बंद होता नहीं, 58,800 के बेहद करीब आ गया नेहा, बिल्कुल वहां से 200 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स लगातार तीसरे दिन कमजोर रहा है और लगातार दूसरे दिन इसने लोअर लो लोअर हाई बनाया है, ये काफी कमजोर है। स्मॉल कैप इंडेक्स जो 5 दिनों से एक तरफा तेजी में चल रहा था, इनफैक्ट शुक्रवार को भी लगभग 80% 90% टाइम स्मॉल कैप इंडेक्स मजबूत रहा। आखिरी आधे घंटे में इसका दम निकल गया दिग्गजों को देखकर। अदरवाइज 5 दिनों की तेजी में ब्रेक जरूर लगा, लेकिन फिर भी इसने हायर हाई और हायर लो बनाया है। अभी भी स्मॉल कैप इंडेक्स ने कमजोरी के संकेत नहीं दिए, ये अच्छी बात है। और 17,000 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है इसका, तो उससे काफी ऊपर 17,700 के आसपास बंद हुआ है, यानी कि स्मॉल कैप इंडेक्स अभी तो कमजोर नहीं हुआ है। आज देखते हैं क्या होता है। मेटल इंडेक्स 5 हफ्तों की ऊंचाई पर फिर से पहुंचा है, लेकिन इसे सिर्फ 5 हफ्तों की ऊंचाई के हिसाब से मैं देखिए, इसका लाइफ हाई है 10,837 और बंद हुआ है 10,806, यानी कि सिर्फ 30-31 पॉइंट से लाइफ हाई से दूर है। लाइफ हाई के बेहद करीब पहुंचता हुआ मेटल इंडेक्स, क्या जाए मालूम आज ही हो जाए। जिस तरह से कॉपर के दाम आए हाय हाय, $13,000 के पास कॉपर। पिछले हफ्ते यही आप हम बात कर रहे थे $11,000 के आसपास की है। एब्सोल्युटली। मतलब अभी ये तो ऐसा हो गया कि जो मेटल मिल जाए वो खरीद लो, ऐसा वाला हाल सही बात है ना। पता चला थोड़े दिन बाद वो कबाड़ी का रिसाइकल वाला वो पुराना लोहा लोग ना खरीदने लगे, भाई अब यही अफोर्ड कर पा रहे हैं, बेचना पड़ेगा। मतलब वैसा हाल हो गया। मतलब हर चीज में खरीदारी हो रही है मेटल्स में, ये देखिए। अब आइए कुछ स्टॉक्स बता देता हूँ। रिलायंस पिछले दिन की रेंज में ही ट्रेड किया, कुछ खास नहीं किया। 1560 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है एग्जैक्टली वहीं जाकर बंद हुआ है लगातार दूसरे दिन। HDFC बैंक लगातार दूसरे दिन कमजोर रहा है, 50 DMA 992 के आसपास जाकर बंद हुआ है। HDFC बैंक ने 4 दिनों से जो हायर हाई हायर लो बना रहा था उस पर ब्रेक लगाए और बनाया लोअर लो लोअर हाई, हल्की सी कमजोरी के संकेत आए। 100 DMA 984 है, 50 DMA 995 है, इसी रेंज के आसपास बार बार लगातार बंद होता दिख रहा है। जो 56 सेशन से इसकी क्लोजिंग रेंज बनी है 970-1020 की, HDFC बैंक उसको होल्ड करा। ICICI बैंक ये थोड़ा कमजोर कड़ी है बैंक निफ्टी का, और 27 दिनों से 1360 और 1400 की जो रेंज इसकी बनी है, इस रेंज को बार बार नीचे तोड़ता है, फिर ऊपर आता है, फिर तोड़ देता है। रेंज में ऊपर आके टिक नहीं पा रहा है। कल फिर शुक्रवार को फिर 1351 पे बंद हुआ है। लोअर लो लोअर हाई बनाया। मुझे लगता है अगर बैंक निफ्टी को कोई नीचे गिराएगा तो ICICI बैंक है, और अगर रोक पाएगा तो HDFC बैंक है। ये क्लियर कट दिख रहा है कि HDFC बैंक अभी भी कमजोर नहीं हो रहा, लेकिन ICICI बैंक बार बार कह रहा है कि मैं गिरना चाहता हूं, मैं कमजोर। तो पहली कमजोरी में मतलब एक धक्का दिया तो ICICI बैंक नीचे चले जाएगा, वैसा AI डेटा बता रहे हैं। ओके अच्छा सर, लेकिन FIs DIs का क्या? क्योंकि FIs तो कैश में बिकवाली रोक ही नहीं रहे। थोड़ी सी इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन फिर से घटी है, करीबन 11% के आसपास आई, 1.25% घटकर। लगातार चौथे दिन कैश में बिकवाली की है, छोटी सी 318 करोड़ की, लेकिन बिकवाली तो बिकवाली है। नेट 5 दिनों से FIs खरीद रहे थे, शुक्रवार को फाइनली एक बिकवाली आई 282 करोड़ की। नेट छोटी सही, लेकिन नेट बिकवाली आई है ये FIs की तरफ से। तो 5 दिनों की खरीदारी पर ब्रेक लगा है। अब आइए, FIs ने लगातार छठे दिन स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी की, तो अभी भी कैश और स्टॉक्स मिला के, स्टॉक फ्यूचर मिला के देखेंगे तो FIs स्टॉक्स पर बेरिश नहीं है। FIs सिर्फ इंडेक्स पे बेरिश है, इनको मार्केट नहीं पसंद आ रहा। स्टॉक स्पेसिफिक उतने बेरिश नहीं, लगातार छठे दिन स्टॉक फ्यूचर खरीद रहे हैं, ठीक है। और कैश में बेचा कितना है? सिर्फ 318 करोड़ का। तो स्टॉक्स में तो नेट खरीदारी है। और पिछले 6 दिनों में आप देखिए यहाँ 11,000 करोड़ रुपए के आसपास के स्टॉक फ्यूचर्स खरीद लिए, विच इज क्वाइट गुड। सो इसीलिए मार्केट ज्यादा घट भी नहीं रहे, राइट। घरेलू फंड्स 84 दिन से खरीद रहे हैं, धन्य हो, जय हो, लगे रहो भैया। 1773 करोड़ आप ही की वजह से बचे हुए हैं।
दिसंबर में एफआईएस की स्टॉक फ्यूचर्स में अब तक 11,174 करोड़ की खरीदारी हो चुकी है, जो कि अप्रैल 2025 के बाद किसी एक महीने की हाईएस्ट है। अप्रैल 2025 में लगभग 30,000 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे थे एफआईएस ने। इसके बाद अब 11,000 करोड़ के आसपास के इस महीने के हैं, तो थोड़ा सा ये महीना स्टॉक फ्यूचर्स के लिहाज से बेहतर है। ऑलराइट, अच्छा सर अब बताइए ग्लोबल बिग डेटा क्या दिखा आपको? देखो, डाउ में वीकली बढ़त रही है, नेस्डेक और एसएनपी लगातार दूसरे हफ्ते मजबूत रहे हैं। तीनों बड़े इंडेक्स 23 नवंबर के बाद के सबसे मजबूत हफ्ते, यानी कि एक महीने का सबसे बेस्ट हफ्ता रहा ये अमेरिकी बाजारों में। लेकिन शुक्रवार को 5 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा है। ब्रेक लगने से पहले एसएनपी ऑलरेडी लगातार दूसरे नया लाइफ हाई बना चुका था इंट्राडे में। लाइफ हाई से डाउ सिर्फ 104 पॉइंट दूर है, नेस्डेक 427 पॉइंट दूर है। ये बताना इसलिए जरूरी है ताकि आपको ये ना लगे हो तेजी पे ब्रेक लग गया 5 दिन। अरे लग के क्या है, लाइफ हाई से 100 पॉइंट दूर है। अब वैसा वाला हाल है। अब आई कुछ दूसरे डेटा। डॉलर इंडेक्स अगस्त 2024 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि लगातार 5वें हफ्ते डॉलर इंडेक्स नीचे आ रहा है। अब देखो, डॉलर कमजोर है, हम फायदा नहीं ले पा रहे हैं। हमारा रुपया 5 दिन से कमजोर है, जबकि डॉलर की कमजोर के सामने हम दूसरी करेंसी बढ़नी चाहिए, लेकिन हमारी तो कहानी अलग है। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड लगातार दूसरे हफ्ते घटी है। ओहो, गोल्ड लगातार तीसरे हफ्ते मजबूत है। और कल सोने ने जो रिकॉर्ड बनाया 1,40,465, 1,40,000 मोटा मोटी मान लो राउंड फिगर में, इतने पैसे तो लगेंगे सोना खरीदना है तो। $4,584 का नया लाइफ हाई बना चुका है। और सुबह सुबह चांदी ने बनाया नया लाइफ हाई $82.61 का, $82.5 के ऊपर। और 2,82,000 2,82,000 ये नया रिकॉर्ड है चांदी का। ये तो शुक्रवार का है। अब आज सुबह देखते हैं खुलेंगे तो किस तरह का एक्शन और होता है, नया रिकॉर्ड बनता है। इस बीच प्लेटिनम में एक हफ्ते में 23% का बड़ा उछाल आया है। अब वही वाली बात है, ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो वो सही, तो लोग प्लेटिनम खरीद रहे हैं। कच्चा तेल फिर से एक हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंचा $60 के आसपास। इसकी तेजी टिकती नहीं है, तक से नीचे आ जाता है। 5 दिन से बढ़ रहा था, गया काम से। डॉलर के सामने रुपया लगातार 5वें दिन कमजोर होता हुआ दिखा है। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा बताने, लेकिन बताना मेरा फर्ज है। सर सिल्वर में एक करेक्शन है 242 है सर। 242? हाँ जी, ओह 2,42,000। हाँ, टाइपो एरर है। हाँ 2,42,000 है उसको। मेरे मैं भी वही सोचा, मैंने कहा अचानक सुबह सुबह हुआ लगता है तो कहीं ऐसा तो नहीं है। 2,42,000 का इंट्राडे में। हाँ 2,42 नॉट 2, हाँ 2,82,000। तो उसका 2 लाख उसको ठीक कर ले और एक बार लिख के ले आए। चांदी में 2,42,000 का नया लाइफ हाई है, $82.61। ये आपके लिए चांदी है। डन। ऑलराइट, चलिए तो ये तो ग्लोबल बिग डेटा भी हो गए, लेकिन सर हम लगातार पिछले हफ्ते से इंडिया विक्स से जुड़ा सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। ये तेजी के संकेत दे रहा है। देखो, दे तो रहा है लेकिन हो नहीं रही। प्रॉब्लम ये है, देखिए इंडिया विक्स अब तक के इतिहास के सबसे लोएस्ट लेवल पर 9.15 पर है। कई लोग कह रहे हैं कि कुछ अलग अलग लेवल भी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें कहीं और डेटा मिल नहीं पा रहा। 2008 के बाद से जो हमारे पास डेटा है उसके हिसाब से तो सबसे लोएस्ट लेवल पर है। इंडिया विक्स में भारी कमी ये बताती है कि अल्टीमेटली वोलेटिलिटी फिर से लौटेगी, उतार चढ़ाव बढ़ने के संकेत आएंगे। पुराने डेटा के हिसाब से तो कमजोर विक्स में बाजार में एक रिकवरी आती है। लेट्स सी कब आती है, इंतजार कर रहे हैं हम। ऑलराइट, चलिए। और सर क्या लगता है ब्रॉडर मार्केट्स में भी स्मॉल कैप अपनी स्ट्रेंथ जारी रखेगा? स्मॉल कैप ठीक है, मिड कैप ढीले हैं। अब देखते हैं। देखिए अल्टीमेटली क्या है, इन दोनों की परफॉर्मेंस लार्ज कैप पे ही डिपेंड करेगी। अगर लार्ज कैप अगर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ के नीचे बंद होते हैं तो देखो, अगर लार्ज कैप को टूटना है तो पहले बैंक निफ्टी को टूटना पड़ेगा। 58,800 के नीचे की क्लोज जो 200 पॉइंट ही दूर है, ठीक है। मिड कैप को और खराब होना पड़ेगा। स्मॉल कैप बाद में खराब होंगे तो भी। और रिकवरी आएगी तो पहले स्मॉल कैप बढ़ेगा, रिकवरी आएगी तो पहले निफ्टी के चांस थोड़े से बेहतर होते हैं बढ़ने, क्योंकि दूसरे सेक्टर्स आकर सपोर्ट देने को तैयार है। डन। आइए बढ़ते हैं आगे और